सभी को एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यार भरा सलाम और जय मसीह की। इस मीटिंग बहुत ही अचानक इसका प्रबंध हुआ। प्रभु का योजना होगा, मेरे तरफ से तो कोई योजना नहीं था, लेकिन प्रभु ने इस तरीके से एक मौका बनाया। मैं सबसे पहले कलीसिया को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस छोटे समय के सीमित में भी आपने मेरे लिए एक मीटिंग इस तरीके से तैयार किया ताकि वचन को बांट सकूं। यहाँ एक विधवा औरत बहन हमारे हैं जिनको एक घर का जरूरत था और काफी तरीके से वो सीमा को अनुभव कर रहे हैं, इसलिए कुछ भाई लोग मिलकर उस बहन को मदद कर रहा था। उसके सिलसिले में मुझे परिवार के साथ आने का मौका मिला। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, इसलिए मैं सीधा वचन की ओर अपना ध्यान को लेके जाना चाहूंगा। ये भाग दरअसल बहुत ही गहरा और बहुत ही लंबा है। हमारे पास आज का 45 मिनट्स और कल का 45 मिनट्स प्रभु की इच्छा है तो मिलेंगे, लेकिन थोड़ा भी सही वो आपके लिए और मेरे लिए लाभदायक होगा, इस विश्वास के साथ इस भाग को मैं आज लेना चाहूंगा। आइए हमारे ध्यान को पहला थिस्सलुनीकि 3 अध्याय उसके 12 और 13 की ओर लेके जाएंगे। मैं जरूर धन्यवाद करूंगा जो भाई थोड़ा जोर से पढ़कर मुझे मदद कर पाए। Verse 12 and 13. And the Lord make you to increase and abound in love one toward another and toward all men, even as we do toward you, to the end He may establish your hearts unblameable in holiness before God, even our Father, at the coming of our Lord Jesus Christ with all His saints. ये कैसा वचन है? अगर आप ध्यान दोगे तो आपके अंदर बहुत सारे प्रश्न उठ सकते हैं। एक प्रश्न ये है, may the Lord make you increase and abound in love to one another and to all. सबसे पहले यहाँ लिखा है आपका प्रेम बढ़ना चाहिए, it should abound. दूसरा ऐसा लिखा है आपका प्रेम केवल भाइयों से नहीं लेकिन सबसे है। उस भाग का मीनिंग थोड़ा आप बताने का कोशिश कीजिए। लव टू वन अनदर एंड टू ऑल, उसका मतलब क्या है? वन अनदर कौन है? लव वन अनदर। फिर लव ऑल कौन है? तो लव वन अनदर एंड लव टू ऑल, जस्ट एज वी डू टू यू, जैसे हम आपको करते हैं। उसके बाद जो बातें लिखा है वो है उधर है सबसे बड़ा क्वेश्चन, वो क्या है? So that He may establish your hearts blameless in holiness before our God and Father at the coming of our Lord Jesus Christ. यहाँ प्रेम करने के लिए हमको बताया, वो सीधा क्या बता रहा है? ताकि प्रभु यीशु मसीह जब वो दोबारा आएंगे आपको पिता के सामने बिना कलंक के शुद्ध और पवित्र खड़ा कर सके। आपको आपके मन में कोई प्रश्न आ रहा है? आपके मन में यह प्रश्न आना चाहिए, मैं यहां भाइयों को और बहनों को प्रेम करने से या मेरा प्रेम का जीवन और मुझे पिता के सामने पेश करने में आपस में एक संबंध है क्या? क्योंकि यहां क्या लिखा है? If your love abounds to everyone, then in that way, like that, the Lord will be enabled to present in front of the Father blameless. आपको उसका लिंक समझ में आ रहा है? उसके मतलब ये हुआ, if I fail to love one another, if I fail to love all, if I fail in progressing, improving my love, मेरा प्रेम बढ़ने में अगर मैं हार जाता है, मुझे पिता के सामने पेश करने का वो जो प्रबंध है उसमें काफी बाधाएं आ सकते हैं। आपको समझ में आ रहा है? किसी के पास हिंदी पुस्तक है? नहीं तो मैं ढूंढ दूंगा।
हिंदी है तो वो भाग को भी पढ़ेंगे। पहला थिस्सलुनीकि 3 का 12 और 13 मैं पढ़ता हूं। और प्रभु ऐसा करे कि जैसा हम तुमसे प्रेम रखते हैं वैसे ही तुम्हारा प्रेम भी आपस में और सब मनुष्यों के साथ बढ़े और उन्नति करता जाए, ताकि कनेक्टेड वर्ड इंग्लिश में कैसे लिखा है, सो दैट, ताकि वो तुम्हारे मनों को ऐसा स्थिर करे कि जब हमारा प्रभु यीशु अपने सब पवित्र लोगों के साथ आए तो वे हमारे परमेश्वर और पिता के सामने पवित्रता में निर्दोष ठहरे। पवित्रता में निर्दोष ठहरे। हमें पिता के सामने पवित्रता और निर्दोष ठहराने के लिए आपको यहां आपस में प्रेम करने में बढ़ना पड़ेगा। हम क्या सोच रहे थे? अभी आपके मन में बहुत से डाउट आना चाहिए। अगर आप गंभीर है तो एक डाउट ये होना चाहिए, ब्रदर बाइबल में तो लिखा है कि हम सब प्रभु यीशु मसीह जैसे होंगे। पहले यूहन्ना ऐसा बताता ना, हम जैसा प्रभु है वैसे हम प्रभु को देखेंगे, क्योंकि हम सब प्रभु जैसे होंगे। और आप बता रहे हैं नहीं, उसमें फर्क भी होगा, उसमें फर्क भी होगा। आपको लगता है जब हम प्रभु के सामने पेश किया जाएगा हम में फर्क होगा, ऐसा आप सोचते हैं? मैं ये प्रश्न पूछ रहा हूं और आपके चेहरे में कोई फर्क दिखाई नहीं देता है। मेरा एक प्रॉब्लम है, मैं काफी इंटरैक्टिव हूं। आपको मुंह खोलना पड़ेगा, आपको जो मन में आते हैं राय अपना बताना पड़ेगा। आपको क्या लगता है हम सब, जैसा पहले यूहन्ना बताया है कि हम सब प्रभु के सामने जब खड़ा होगा प्रभु के जैसे होंगे, तो फर्क कैसे? फर्क होगा या नहीं होगा? हाँ या ना? होगा, क्योंकि हम आत्मिक प्रतिफल जो जजमेंट सीट में मिल रहा है उसमें तो फर्क है। फर्क है, प्रतिफल में फर्क है, अपीयरेंस में है? अपीयरेंस में होगा। कोशिश करते हैं, पहला कुरिन्थी निकालिए। पहला कुरिन्थी उसके 15 का 41 41 फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 15 वर्स 41। सूर्य का तेज और है, चंद्र का तेज और है, और तारागणों का तेज और है, क्योंकि एक तारे से दूसरे तारे के तेज में अंतर है। जैसा तारे और तारों के बीच में फर्क है, वैसा फर्क हम पवित्र लोग प्रभु के सामने जब खड़ा होगा। That means in our appearance itself there will be differences. वो बताने के लिए ये भाग एक्चुअली लिया गया। 15वां अध्याय का मेन मुद्दा क्या था कि मरने के बाद पुनरुत्थान होगा या नहीं। तो पौलुस बता रहा है पुनरुत्थान होगा भी, और जब पुनरुत्थान होता है उस पुनरुत्थान में महिमा में भी फर्क होगा। हम सब महिमा में पुनरुत्थान होगा, हम सभी का महिमा होगा, लेकिन उस महिमा के अंदर भी फर्क होगा। और एक वचन पढ़ेंगे, दूसरा कुरिन्थी 3 का 18। दूसरा कुरिन्थी 3 का 18। परंतु जब हम सबसे उठाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश करके बदलते जाते हैं। देखो, अंश कर बदलते जाते हैं। कहां तक बदलेंगे? वो हमारा प्रेम से जुड़ा हुआ है कर बाइबल बता रहे हैं। हम आज तक प्रेम के बारे में क्या सोचा?
प्रेम अच्छा है, प्रेम करना चाहिए, प्रेम है, लेकिन पहला तस्सलुनी 3:12-13 होता नहीं, प्रेम होने से भी काफी नहीं है। आजकल तो कलीसिया में प्रेम घट रहा है, वो बात अलग है। यीशु मसीह ने बोला तुम्हारा पहला प्रेम अभी नहीं है, लेकिन इस वचन के अनुसार अगर एफएसी का प्रेम होता तो भी, एफएसी विश्वासियों का प्रेम होता तो भी प्रभु यीशु मसीह क्या कहता होता इस वचन के अनुसार? फल में क्या कहता होता? तुम्हारा प्रेम जैसा पहला है ना वैसे ही अभी है, बिल्कुल बड़ा नहीं। क्योंकि पहला तस्सलुनी में हमने क्या पढ़ा? आपका प्रेम बढ़ते जाए, आपका प्रेम बढ़ते जाए, किस किससे? आपस में और सभी से। मैं आपको एक चीज पूछूं, कुछ लोग यहाँ आकर 5 साल हुआ होगा, 10 साल हुआ होगा, कुछ लोग बाहर पाकर 10, 15, 20, 25 साल हुआ होगा। आपको क्या लगता है आपके अंदर का प्रेम भाई बहनों के लिए बढ़ा है या घटा है? फर्स्ट क्वेश्चन, इट्स अ बिग क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, अपने आप तो नहीं बढ़ेगा, जितना आप ज्यादा एक व्यक्ति को जानेंगे अपने आप प्रेम बढ़ने का चांस कम है। तो प्रेम बढ़ने के लिए यहां का कोई कंडीशन नहीं लिखा है, at any cost love has to, ever love has to increase। उसके मतलब मुझे जबरदस्ती प्यार को बढ़ाना है, जबरदस्ती प्यार को बढ़ाना है। मैं समझता हूं ये बहुत बड़ा इंसेंटिव है मेरा जीवन में, क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा इसके ऊपर इतना जोर देना चाहिए। पहला तस्सलुनी बोल रहा है आपका प्रेम बढ़ना चाहिए, लगातार बढ़ना चाहिए, और केवल अपने भाई बहनों के बीच में नहीं सभी लोगों से बढ़ना चाहिए, ताकि so that when the second coming of the Lord he can present you blameless, so that वो जो कनेक्शन है एकदम आप सीरियसली लेने का। एक्चुअली ये वचन प्रभु ने मुझे को जबरदस्ती मनन करने के लिए दिया। एक भाई मुझे फोन करके बोला, ब्रदर why this word so that is there, does it have any connection between our love and our appearance in front of the Father? ये प्रश्न मेरे सामने आया था, और तब मैंने बोला ब्रदर मैं थोड़ा सा पढ़ के देखता हूँ और मनन करके देखता हूँ क्या है उसका मीनिंग। और परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा दरवाजा, बहुत बड़ा एक दुनिया मेरे लिए खोल कर दिया। हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम समझते हैं हम उद्धार पाया, सही समझ रहे, हम समझते हैं हमारा उद्धार जाएगा नहीं, सही समझ रहे, हम समझते हैं हम सब प्रभु जैसे होंगे, सही समझ है, लेकिन एक समझ में गलती हो गया। इस अपीयरेंस में हमारा जो लेवल है, हमारा जो ग्लोरी का इल्यूमिनेशन का जो मेजरिंग है, उसमें फर्क होने वाला है। इस दुनिया में भी ऐसा फर्क है जिसका कोई मूल्य नहीं है। बाइबल का वचन में, बाइबल में लिखा है ना, कोई अमीर आएगा तो उनको बोलेंगे यहाँ आके बैठिए, कोई गरीब होगा तो आप बोलेंगे यहाँ मेरा पाँव के तले बैठिए। देखो वो फर्क इस दुनिया में है, क्यों है? क्योंकि सांसारिक रूप से आपने जो मेहनत किया उसका फल आपने प्राप्त किया, बड़ा आदमी बन गया तो आपको बड़ा इज्जत मिलेगा, और दूसरे लोग सांसारिक रूप से ज्यादा प्राप्त नहीं की इसलिए दुनिया में आपको कम इज्जत मिलेंगे। यहाँ तो है, यहाँ के लिए मना किया है वचन, लेकिन स्वर्ग में रहेगा। अभी आपके अंदर जरूर डाउट रहेंगे, ब्रदर आपने 2 वचन तो दिया, लेकिन पहला यूहन्ना को उस वचन को आप क्या बोलेंगे? 2 वचन कौन सा मैंने दिया? 1 Corinthians chapter 15 verse 41 क्या कहता है? जैसे तारों और तारों के बीच में फर्क है, जैसे सूरज और चंद्रमा के बीच में फर्क है, वैसे ही हम जब जी उठते हैं हम में फर्क होगा। That was the first verse. दूसरा वर्स कौन सा था? 2 Corinthians 3:18। वो क्या कहता है? हम अंश अंश कर बदलते हैं जैसे दर्पण में बदलते हैं, तो सारे लोग एक ही जैसा नहीं बदलेगा, अंश अंश, लिटिल बाय लिटिल। ये जो लिटिल बाय लिटिल का जो महिमा है वो स्वर्ग में हम जाते वक्त होगा या यहाँ होना चाहिए? लिटिल बाय लिटिल एक प्रोग्रेशन दिखाई दे रहा है। आपको क्या लगता है 2 Corinthians chapter 3 verse 18 में जो लिखा है, लिटिल बाय लिटिल फ्रॉम ग्लोरी टू ग्लोरी वी विल बी ट्रांसफॉर्म्ड, वो जो शब्द है that little by little, वो जो प्रोग्रेशन है, is it in this world or is it in that world? It's both in this and that. The problem is that are we going to change
in a continuous way in heaven, or is it a one-time change in heaven? Will glory increase after we reach in heaven? That's my question. So there is no little by little. Little by तो अंश करके, अंश means समझ में आ रहा है ना? मलयालम में भी वो शब्द इस्तेमाल करते हैं. थोड़ा थोड़ा कर हमारे महिमा बदलते जा रहा है, जैसे दर्पण में. So it's a progressive thing. There is no progressive increase once we reach in heaven. We are going into an eternal state of glory. Eternal state of glory in heaven. हमारे अनंत काल में हम एक अनंतकालिक स्वभाव में जाएंगे. हमारा स्वभाव बदलेगा नहीं. स्वर्ग में परमेश्वर का स्वभाव नहीं बदलेगा, स्वर्ग में स्वर्गदूतों का स्वभाव नहीं बदलेगा, और हमारा भी नहीं बदलेगा. अगर उधर बदलेगा ना, प्रॉब्लम भी है. किसी का नेगेटिव ग्रोथ भी हो सकता है, तो वो हमको नहीं चाहिए, परमानेंट नहीं चाहिए. बदलाव सब इधर है. तो उसके मतलब the effect of this glory to glory has to happen here. यहाँ होना चाहिए. तो ये दो वचन मैंने आपको दिया, लेकिन आपके मन में ये क्वेश्चन मैंने रेज किया. पहला यूहन्ना में यूहन्ना जो बताता है उसका मीनिंग क्या है, जरा हम उसको देखते हैं, उस वचन को देखते हैं. पहला यूहन्ना 3:2. हे प्रियो, अभी हम परमेश्वर की संतान है, और अब तक ये प्रकट नहीं हुआ है कि हम क्या कुछ होंगे. इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होते तो हम भी उसके समान होंगे, क्योंकि उसके वैसा ही देखेंगे जैसा वह है. जैसे जैसा वो है. तो फर्क होगा या नहीं फर्क होगा? इस वचन को पढ़कर आपको क्या लगता है, फर्क होगा या नहीं फर्क होगा? हमें लगता है कि फर्क नहीं होगा, है ना? तो उस वचन को दोबारा हमें पढ़ना होगा. Beloved, now we are children of God. देखो शुरुआत कैसा है? Now we are children of God, and it has not yet been revealed what we shall be. जब आप सब प्रभु यीशु मसीह जैसा होगा, तो ये बोलने का क्या जरूरत है, हमें नहीं मालूम कैसे होंगे. ऐसा बोलना चाहिए ना, हम सब प्रभु के बच्चे हैं, और हम प्रभु को जैसा वो है वैसे देखने वाले हैं, और हम वैसे होंगे, है ना? लेकिन यहां लिखा है हमें नहीं मालूम हम कैसे होंगे. मतलब इसके अंदर एक छोटा क्लॉज, छोटा कंडीशन है. वो कंडीशन का मीनिंग बताने का कोशिश मैं करूंगा. आप में से कुछ लोग जानते होंगे, मेरे तो 2 बच्चे हैं. बच्चे मतलब वो अभी बड़े हो गए, लेकिन बच्चे तो बच्चे हैं. और वो जब छोटा था, एग्जाम्पल बता रहा हूं, जैसे कि जर्मी और जरीमा का उम्र है, सोचो. तो मैं उनको बता रहा हूँ, या जेम्स अपने बच्चों को आज उस उम्र में बता रहे हैं, आप लोग दोनों पापा का बच्चे हैं. आप लोग दोनों के अंदर मेरे सारे गुण हैं, सारे गुण हैं. लेकिन अब जब बड़ा होगा, किस हद तक मेरा गुण दिखाई देगा वो मैं नहीं मालूम, लेकिन जरूर मेरे गुण तुम्हारे अंदर होंगे. वो वचन और इस वचन के कंपैरिजन आप देख सकते हैं. That means you are my children, all my nature is there in you, but we don't know to what extent those nature is going to manifest. But one is for sure, whatever manifest will be manifesting just like your father and your mother. Can you make this statement? वो statement जेम्स बना सकता है. वही statement यूहन्ना बता रहा है. हम सब प्रभु के बच्चे हैं. बेसिक थिंग, फाउंडेशनल थिंग क्या है? हम सब प्रभु के बच्चे हैं. तो मेरे अंदर का गुण कौन सा है? The divine nature. We are partakers of the divine nature. But there is a question to what extent those divine nature will manifest. है ना? क्या पापा का वही गंजापन तुमको मिलेगा या नहीं पता नहीं. पापा का वही स्वीट स्माइलिंग तुमको मिलेगा कि नहीं पता नहीं. वो सब दिखाई देगा, बात की बात है. लेकिन एक चीज पता है, जो भी तुम्हारे अंदर दिखाई देगा ना, पापा मम्मी के गुण ही दिखाई देगा. We are God's children, so we will look like him, we will be presented like he is. But to what extent? उसको समझाने के लिए मैं और एक चीज बता. आज
जो बच्चा जन्म लिया, आज जो बच्चा जन्म लिया और एक ओलंपियन या ओलंपिक बॉडी बिल्डर, इन दोनों में मसल के नंबर में फर्क है क्या? नहीं है। मतलब फर्क है क्या? आगे बढ़े है, फर्क है। जेम्स बोल रहे नहीं है, अभी लड़ो। मुझे लड़ाई करवाने में बहुत अच्छा है। हाँ, बहन लोग कुछ बोल रहे थे, फर्क है? अगर हमको मसल से कुछ लेना था, फर्क है या नहीं? आज जो बच्चा जन्म लिया और जो ओलंपिक बॉडी बिल्डर है, उसमें नंबर ऑफ मसल्स में फर्क है क्या? नहीं है। गेम सटल है। देखो, साइंस कहता है लगभग एक आदमी के अंदर 600 मसल है, ठीक है? और बच्चा जब जन्म लेता है उसके अंदर 600 मसल है। और ये ओलंपियन बॉडी बिल्डर जो है उसके अंदर भी कितना है? 600 मसल है। और सारे बहनों को भी कितना मसल है? 600। हो सकता है थोड़ा यहाँ कुछ ज्यादा रहेगा, पता नहीं, लोग ऐसे बोलते हैं कि यहाँ कुछ ज्यादा मसल है उनका। Anyway, what I mean to say is that in general we all have equal number of muscles. लेकिन हम सब जब बड़ा होगा, हम सब जब सयाना होगा, बड़ा होगा, 18, 20, 25 के एज में जब आएंगे, हम सब ओलंपियन बॉडी बिल्डर जैसा दिखेगा। ऐसा दिखेगा क्या? नहीं। हम सब मनुष्य दिखेगा। हम मनुष्य जात का है, हम बड़े होंगे तो मनुष्य जैसा दिखेगा। लेकिन कितना हद तक, किस हद तक हमें वो गुण, मनुष्य का जो सारे गुण होता है ना, वो दिखाई देगा हमें, हम बोल नहीं सकता। तो ये बॉडी बिल्डर ने क्या किया और हमने क्या किया? अगर हमारा छोड़ो, हम तो कुछ भी नहीं किया। बॉडी बिल्डर ने क्या किया? बॉडी बिल्डर एक एक मसल के ऊपर क्या दिया? ध्यान दिया। एक एक मसल के ऊपर ध्यान दिया और उसको कैसे डेवलप करे उसके बारे में वो बहुत रिसर्च किया। आपको मालूम है, बॉडी बिल्डर आधा डॉक्टर है। कैन यू बिलीव इट? रियली? एक ओलंपिक बॉडी बिल्डर आधा डॉक्टर है। बिना समझ का वो बॉडी बिल्डर नहीं बन सकता। खाने का टाइमिंग, इसका प्रोटीन का इफेक्ट, इसका, इन लोग काफी, माफ करना, काफी स्टेरॉइड वेरॉइड इन लोग यूज करते हैं। दे नो ऑल ऑफ दैट। उसका टाइमिंग, उसका डोसेज, वो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, फिर मसल का एनाटॉमी, पूरा इनको पता है। उसके बिना वो इस रूप से डेवलप नहीं कर सकते। काफी नॉलेजेबल है ये लोग और अजीब अजीब एक्सरसाइज करते हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे, ऐसे ऐसे मसल को डेवलप करते हैं जो हम कभी ध्यान नहीं देते हो, कभी ध्यान नहीं देते हो। तो अजीब अजीब एक्सरसाइज करते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, इसने पूरा दर्द लिया। आपको पता है, स्पोर्ट्स फील्ड में सबसे ज्यादा दर्द, आपको मालूम होगा, थोड़ा सा एक्सरसाइज कर दिया, थोड़ा सा स्टेप चढ़ लिया तो हमारे अंदर बॉडी पेन होता है ना? सबसे ज्यादा बॉडी पेन पूरे स्पोर्ट्स फील्ड में, सबसे ज्यादा बॉडी पेन बॉडी बिल्डर्स को होता है। बॉडी बिल्डर्स को होता है। उनका जो पेन थ्रेशोल्ड जो है, एक्चुअली वो पेन का पीछा करते हैं, क्योंकि पेन के बिना लैक्टिक एसिड डेवलप नहीं होगा। लैक्टिक एसिड डेवलप होने के बिना टेस्टोस्टेरोन डेवलप नहीं होगा। टेस्टोस्टेरोन होने के बिना मसल डेवलप नहीं होगा। पेन तो चाहिए ही चाहिए। किसी को पूछा आप कितना पुशअप मारते हो, किसी बॉक्सर को एक्चुअली पूछा, तो बोलता है मैं पेन शुरू होने के बाद ही गिनता हूं। हम तो 10 करते ही हमारा पेन शुरू होगा, उन लोग शायद 50 करने के बाद पेन शुरू होता है। पेन शुरू होने के बाद मैं गिनना शुरू करता हूं, because only after that effect is there, otherwise there is no effect. हम जो एक्सरसाइज करते हैं हमको कोई इफेक्ट नहीं है ना, क्योंकि हम पेन का पहले ही पेन आ गया, बच्चों पेन आना ही नहीं चाहिए। बहन लोगों को एक्सरसाइज करवाते हो, बहन लोग क्या बोलते हैं, पेन आएगा, मतलब नहीं, पेन ही नहीं चाहिए। सो दे गो बिहाइंड पेन। पेन को रोल अप, अच्छे बॉडी बिल्डर्स का एक्सरसाइज रेजिम को देखना, पेन के द्वारा वो एक्सरसाइज करते हैं। मैंने वो क्यों बोला मालूम है? लव इज पेनफुल। ये जो फर्स्ट थेस्सलोनियंस चैप्टर 3 का लव जो है,
It is deliberate, it is painful, it is something you pursue to go through pain. You are willing to suffer that the muscle of love may develop in you. Is love painful? Huh? Is love painful? बहुत मुंडी जा रहा है. Yes, love is painful. आप लोगों को ऐसा नहीं लग रहा? बहन लोग, is love painful? What's the best example to show that love is painful? Jesus Christ death. The Lord Jesus Christ. Lord Jesus Christ. God so loved the world. Amen. God so loved the world. He gave his only begotten Son. Very painful. The cross is the epitome of love. And that's pain. That's all about pain. Is love costly? सबसे ज्यादा पैसा हम जो पुरुष है, जस्ट आस्किंग दिस कैटेगरी, सबसे ज्यादा पैसा हम खर्च किसके लिए करते हैं? परिवार की, कहने से परिवार की, बच्चों की, बच्चों की पढ़ाई 15 लाख एक सेमेस्टर का कॉस्ट. कनाडा में बच्चे को भेजना है 40 लाख चाहिए. And you are willing? मैं हैरान होता हूं, एक बाप अपने बेटा को कनाडा में भेजकर पढ़ाई करवाने के लिए 40 लाख के बारे में सोच रहा है, जबकि उसके पास 1-2 लाख ही होगा. मतलब उसके पास है या नहीं हो, he is willing. He wish he could send his son like that. And I have even seen evangelists who do it without having one single penny in their hand. What I am showing you is that the willingness to suffer, the willingness to take risk, ताकि अपने बच्चे को एक अच्छा भविष्य हो जाए. I want to see the element of willingness just because of love. बाकी सब छोड़ो. अभी बच्चे को भेजना चाहिए नहीं भेजना चाहिए, इतना खर्चा करना चाहिए नहीं खर्चा करना, that's not my subject. लेकिन 40 लाख का विलिंगनेस छोड़ो, 50,000 का विलिंगनेस आपके पास है क्या एक गरीब को देने के लिए? What's the difference? फर्क क्या है? प्यार है. हम सोचेगा क्या है सब? मेरे बेचारे दोस्त है, दे दो. मेरे पास 1 लाख है, मैं FD बोलता हूं आपके लिए. हम सोच सकते हैं कि कैन वी थिंक अबाउट दैट? लव कैसे बढ़ेगी? प्यार कैसे बढ़ेगी? देखो, our love, now let me be very blunt with you. हमारा जो प्रेम है ना, एकदम कन्वीनियंस वाला कंफर्टेबल लव है. हमारा जो लव है ना, एकदम कंफर्टेबल लव है. कोई दर्द नहीं होना चाहिए. बहनों के एक्सरसाइज जैसा है, दर्द आएगा भाई, बस छोड़ो भाई. नो पेन ब्रदर, नो पेन नो गेन. डोंट वांट. Are you willing to go into suffering for the sake of developing your muscle, spiritual muscle? I really want you to think about it seriously. यहाँ प्रभु यीशु मसीह जब हमको ये बात बताते हैं, उसमें कोई कसर नहीं छोड़ता. यीशु मसीह कोई कसर नहीं छोड़ता. अगर कोई तुमसे 1 मील चलने के लिए बोले तो तुम उसके साथ 2 मील चले. उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है, 2 तरीके का मतलब इसमें है. If somebody asks you something, your willingness is to give double. He don't want that much. He's asking, brother, मेरे साथ थोड़ा 1 किलोमीटर चलो, मेरा घर तक मुझे छोड़ो, मुझे डर लग रहा है, रात हो गया, थोड़ा मेरे साथ चलो. अरे ब्रदर, आपके लिए तो मैं 2 मील भी चलूंगा. The willingness to do it. The second thing, अगर आप 1 किलोमीटर चलकर उसको छोड़ेंगे, वापस आपको 1 किलोमीटर अकेला आना पड़ेगा, तो 2 किलोमीटर का मीनिंग तो चाहिए ही चाहिए. तीसरा ये है, एक्चुअली ये जो इसका जो कॉन्टेक्स्ट है, उस जमाने में रोमी जो सोल्जर्स, उनको काफी ट्रांसफर और जाना आना पड़ता. और जब भी उन लोग जाना आना पड़ता था,
उनका पास हेलमेट है, आर्मर है, स्वॉर्ड है, स्पीयर है, फिर पानी रहेगा, खाना रहेगा, थोड़ा मतलब पीठ में ये रखकर जाने। आपने देखा होगा ये आर्मी लोग जब भी जाते हैं उनके पास क्या है, बड़ा सा एक ट्रंक है, बहुत भारी रहेगा और उसके अंदर बहुत कुछ चीजें नहीं है ना, भारी रहता है। तो ये लोग गुलाम लोग या जो कब्जे में हैं इस्राएल, जैसे कि रोमी शासन के एक सिपाही अगर जा रहा है और किसी को देख लिया, वो क्या बोलेंगे, मेरे साथ 1 किलोमीटर इसको उठा के चल। 1 किलोमीटर चलने के बाद वो दूसरों को पकड़ेगा, फिर उसको बोलेगा 1 किलोमीटर उठा के चल। इस तरीके से वो सामान को पहुंचाते हैं। That's another context. But even in that context, what God is saying, forget for whom you are doing. Do it so that your muscles may grow. Your spiritual muscles may grow. मैं spiritual muscles बोला। हम spiritual muscles को जरा देखते हैं। गलाती 4 का 5 का 22। स्पिरिचुअल मसल्स कौन सा है? और आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज और कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। तो ये है स्पिरिचुअल मसल्स। कौन सा है? लव, जॉय, पीस, लॉन्ग सफरिंग, काइंडनेस, गुडनेस, फेथफुलनेस, सेल्फ कंट्रोल वगैरह। अब यहां बताइए, एक लड़की जो कॉलेज में जाती है, दोस्तों के साथ खेलती कूदती है, उसका शादी हो गया। शादी होने के बाद वो एक मां बनती है। वो एक मां बनने के बाद उसका पेशेंस, उसका सफरिंग, उसका गुडनेस कितना फर्क पड़ता है। और वो सारे फर्क किसका वजह से होता है? क्योंकि वो अपने बच्चे को, अपने परिवार को प्यार करते हैं। मैं बोलता हूं, लव इज सच एन एक्सरसाइज, इट कैन डेवलप ऑल स्पिरिचुअल फ्रूट्स इन यू। फॉर एग्जाम्पल, कैन लव डेवलप जॉय? है ना? आप जिससे प्यार करते हैं वो आपका घर में जब आएंगे आपके अंदर क्या होगा? आनंद होगा। आप जिससे प्यार करते हैं वो जब बीमार होगा आनंद से उसका सेवा करेंगे। मुझे माफ करना, एक परिवार में मैं गया, एक बुजुर्ग व्यक्ति उधर है, वो बहुत खुश है और उनके बेटा और बेटा के पत्नी या बहू, ये जो दादा है बहुत खुशी के साथ मेरे से बात कर रहा है। मैंने देखा वो खुशी उस बहू के अंदर नहीं दिखाई दी। तो मुझे समझ में आया कुछ तो प्रॉब्लम है, और उसका वजह से आनंद नहीं है। जहां प्रेम नहीं है उधर आनंद नहीं है। जहां प्रेम नहीं है उधर शांति रहेगा क्या? लव, जॉय, पीस, शांति रहेगा क्या? लेकिन अगर प्रेम है, शांति बनाया जाएगा। अगर शांति नहीं है तो भी बनाया जाएगा। सो द मसल ऑफ पीस ऑल्सो विल ग्रो इफ यू हैव लव। आगे कौन सा है? लॉन्ग सफरिंग। इसमें कोई डाउट है? If there is love, the muscle of long suffering will develop. Of course, there will be pain. Long suffering, it is suffering. Suffering is pain. The threshold, the ability to suffer increases in proportion to your love. आज कोई भी तरीके के तकलीफ हम भाई लोग बहन लोग उठाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। Not at all willing. ब्रदर गर्मी है, ब्रदर भीड़ है, ब्रदर कोविड है। ब्रदर कोविड तो बहुत बढ़िया चीज है, क्या फायदा हुआ हमारे? प्रेम उसका 0 लेवल पे लाने के लिए कोविड काफी मदद किया।
अभी आराधना में भी जाने का तकलीफ नहीं है, अभी तो एक कप से पीने का भी तकलीफ नहीं है, पहले तो वो प्रॉब्लम था। लेकिन अपने बच्चे के मुंह से हम खा लेते खाना, नहीं खाते। Look at another muscle, kindness. छोटी छोटी बातों में भी if you don't have love, there will be cruelty. मैं ऑस्ट्रेलिया में एक जगह पर गया तो मेरा एक रिलेटिव उधर था, तो बोल रहे थे मैं ओल्ड एज होम में काम करता हूँ। ओल्ड एज जो लोग हैं उन लोग थोड़ा स्टबॉर्न है ना, वो मेडिसिन मुंह में देंगे, वो ये नहीं करेंगे, पानी देंगे तो ये नहीं करेंगे, कपड़ा उतारने बोलेगा तो नहीं उतारेगा, स्टिफ रहेंगे, उसको कपड़ा पहनाने की कोशिश करेगा वो ऐसा रहेगा, नहीं पहनने देगा, है ना, हर चीज में स्टबॉर्न है। और इन लोग क्या करेंगे मालूम है, इनके पास तो ताकत है, पूरा मरोड़ देंगे, छक छक करके डाल देंगे, क्योंकि उसके पास 18, 19, 20 पेशेंट होगा। जब तक वो पूरा खाना खिलाकर, पानी पिलाकर, मेडिसिन देकर, ड्रेस चेंज कर कर, उनका जो भी यूरिन ब्लैडर वगैरह चेंज कर कर 18, 19, 20 पेशेंट जब हो जाता है, उनका टाइम खत्म हो जाता है, दे हैव टू रश। और अब में से कोई भी सहन नहीं कर पाएंगे द वे दे हैंडल दिस ओल्ड पीपल। 18-19 का छोड़ो, हम अपना खुद का दादा को हम हैंडल नहीं कर पाते, इसलिए हम कहां भेजते हैं? मुझे नहीं मालूम यहाँ कोई है कि नहीं। What I mean to say is that if you have love, you will be willing to suffer long and will be kind even if the person is stubborn. Otherwise, for each and everything you will murmur, you will quarrel, you will have no peace, you will suffer you will not suffer at all. You don't want to suffer. There will be no joy, there will be no peace. In fact, when even nothing has happened, कुछ भी नहीं होने से भी शांति नहीं होगा, कुछ भी नहीं होने से भी शांति नहीं होगा। Dear brethren, try to understand, it's all because the muscle love is not there, because we have not developed it and never knew it was necessary to develop. हमको मालूम ही नहीं था। मैं समझता हूं अगर अपने बच्चे आज लव को डेलिबरेटली बिल्डअप करेंगे, हमें देखभाल करने में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्यों? बड़े होने के बाद कमर में दर्द होता है। जब हम जवान थे तब उसको स्ट्रेंथन नहीं किया, इसलिए बुढ़ापे में पेन हो गया। क्यों? अलग अलग पेन, जैसे कि स्पॉन्डिलाइटिस, जैसे कि फ्रोजन शोल्डर, जैसे कि एंकल पेन, जैसे कि घुटने का दर्द। बोल घुटने का दर्द क्यों होता है? क्योंकि जब उसको स्ट्रेंथन करना चाहिए था तब उसको स्ट्रेंथन किया नहीं, बाद में हम उसको सहन नहीं कर पा रहे, पेन शुरू हो गया। In the same way, if today we won't develop our love, tomorrow we are going to suffer the joint pain of peace, the joint pain of long suffering, the joint pain of kindness, goodness, self-control. It's very true. If you are sensitive to the word of God which we have shared today, what would be the first thought when you will leave from this room would be in your mind? अगर आज के वचन आपने थोड़ा भी दिल से सुना हो, तो आपकी पहला चिंता क्या होगा इस रूम को छोड़ते हुए? क्या चिंता होगा आपके मन में? हाँ, प्यार कैसा करो, है ना? है ना? मैं बोलता हूं प्यार कर पाए या ना कर पाए, कम से कम ये चिंता से आप जाओगे ना, प्रभु को कितना अच्छा लगेगा ना। मैं जेम्स ब्रदर को देखते ही मेरा मन में क्या चिंता है? ब्रदर को प्यार कैसा करें, है ना? है ना? नहीं? हम जिससे गुस्सा करते हैं, जिससे बहुत घृणा करते हैं, जिसके साथ हमारा जलन चल रहा है, उसको जब हम देखते हैं हम क्या सोचते हैं? नहीं, हम तो विश्वासी, हम तो कुछ भी नहीं सोचते वो बात है। फिर भी जिसके विरोध में, जिसको मतलब हमारे बारे में ही नहीं बोल रहा हूं, हमारे बारे में ही नहीं बोल रहा हूं, डोंट वरी,
सोचो कि एक आदमी दूसरा आदमी को, person A is having a great, jealousy and what to say, hatredness towards person B. What is the feeling he has when he meets him? इसको कैसा बर्बाद करे, है ना? Just think, each and every believer looks at each other and saying, how can I love extra? Which should come in the category of abundant love. Which should come in the category of more and more. एक वचन, मेरा टाइम खत्म हो गया, एक वचन दिखाकर मैं बंद कर दूंगा, नहीं तो आपका प्यार कम हो जाएगा। फिलिपियंस चैप्टर 1 verse 9. और मैं ये प्रार्थना करता हूँ मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा प्रेम, ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए। और भी बढ़ता जाए। इंग्लिश में थोड़ा और इफेक्टिव मुझे लग रहा है। Pray that your love may abound still more and more. आगे भी है knowledge and all discernment, that itself needs another time of meditation. लेकिन abound still more and more, and Paul is praying about it. Do you think Philippines are fighting each other? फिलिपी लोग क्या आपस में लड़ाई कर रहे थे? नहीं, हमारे जैसे तो नहीं था, शायद ज्यादा प्यार था। फिर भी प्रभु बोलता है, नो नो नो, अरे ये तो बिगिनिंग है, पढ़ना, एजुकेशन 10th में हम सब खुश है क्या? 9th 8th ब्रदर लिखना पढ़ना जानता है क्या? 10+ को क्यों पढ़ेंगे, है ना? 1+1 2 है ये पता है। No, we want to go more and more in studies. I want to let you know, हम जब स्वर्ग में जाएगा ना, सब जस्ट पास या जस्ट 10th पास के जैसे कैटेगरी में हम हो जाएंगे, because we have never ever cared to increase our love. We will be almost in the category of very low educated people, जैसा यहाँ दुनिया में है वैसे हम उधर रहेंगे with minimum glory. Of course there will be glory. We will have a glorious body, but minimum. How many crore of rupees we will leave in this world when the Lord will be coming? There may be brethren who lives in footpath and worshipping with us. None of us have the right to dwell in a good house when your own brethren, if they are worshipping here and then going back to the footpath, you have no right whatsoever. क्योंकि प्रभु जब बोलता है ना, बिंदास बोलता है, अगर तुमसे कोई एक मांगते तो 2 दे दो। केवल चाहता के बारे में बोला, एक देते हो तो दूसरा ले लो, बाकी सब देना है। I want you to be really serious. How to love, how to go in abundant love. And not only for your own brother, it's written to all. And then here in Philippines they written in knowledge and with all understanding. And Paul is praying about it. It's not that दो लोग आपस में लड़ाई कर रहे हैं, प्रभु इनकी लड़ाई खत्म करो, आपस में प्रेम दिला दो. That's not the prayer. That's not the prayer. The prayer is your love may abound. Still more and more. Still more and more क्यों? Because you are already loving. ये देखो उसके पढ़िए. This I pray that your love may abound yet more and more in knowledge and in all judgment. मतलब more and more इसलिए बोला क्योंकि they are already loving. और एक वचन में दिखाऊंगा. कोलोसी के पत्र निकालिए. कोलोसी चैप्टर 1 verse 4. क्योंकि हमने सुना है कि मसीह यीशु पर तुम्हारा विश्वास है और
सब पवित्र लोगों से प्रेम रखते हो। हम सब पवित्र लोगों से प्रेम रखते हो। Is it a news? हमने सुना है। क्या सुना आपने? आपका विश्वास के बारे में सुना। फिर क्या सुना? पवित्र लोगों के लिए आपका प्रेम। Is it something we should communicate? अरे मैं जो है नागपुर गया, फिर क्या हुआ? सब अच्छे विश्वास है। संतों के लिए उनका जो प्रेम है ना, वो बोलने के लायक है। Paul is writing a letter from prison. I pray. I heard. And when I heard, I was encouraged to pray. मैंने सुना कि आपका प्रेम के बारे में मैंने सुना, संतों के लिए आपका प्रेम के बारे में सुना, और इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ। क्या प्रार्थना करते हैं? Event more and more. पहले थिस्सलुनी में बोलता है, आप उसमें प्रेम करो, प्रेम में बढ़ो, ताकि प्रभु यीशु मसीह आपको पिता की उपस्थिति में पवित्र पेश करे। प्रभु आपको सोचने में मजबूर करे। प्रभु आपके दिल में एक बहुत बड़ा फर्क लाए। मेरे लिए प्रार्थना करें ताकि मेरा प्रेम बढ़े। इस प्रेम को बिना विदाउट लव कैन यू इंप्रूव एनी ऑफ द स्पिरिचुअल फ्रूट मसल्स? ब्रदर, विदाउट लव आई एम गोइंग टू इंक्रीज जॉय। आई चैलेंज यू, कैन यू? ये जो भी हमारे जॉइंट पेन्स का प्रॉब्लम होता है, वो क्यों होता है मालूम है? क्योंकि एक मसल स्ट्रांग होता है, दूसरा मसल वीक होता है। इंबैलेंस ऑफ मसल स्ट्रेंथ और वीकनेस ऑफ जॉइंट्स इज बिकॉज ऑफ वीकनेस ऑफ मसल। These are the two things. I challenge you, without love, you cannot have joy, you cannot have peace, you cannot have long suffering, you cannot have goodness, you cannot have kindness. Forget it. We may be something in this world, but in that world, we all will be looked as if, जैसे कि पोलियो जो बच्चा जिंदा है लेकिन कुछ भी अपाहिज। ये हेल्थ वर्ल्ड में एक सेइंग है, वो ये है, in every fat man there is a thin man. In every fat man there is a thin man, क्योंकि उसका जो रियल मसल मैन जो है वो छोटा रहता है, फैट ऐसा बड़ा हुआ रहता है। फैट निकाल दो, ये आदमी कितना है? इतना ही है। हम इस दुनिया में फूला हुआ है, लेकिन असलियत उधर दिखाई देगा क्योंकि उधर फैट चलता नहीं है। आपको क्या लगता है, नया बॉडी जो प्रभु हमको देने वाला है, फैट होगा या नहीं? ये नया बॉडी जो प्रभु हमको देने वाला है, फैट होगा कि नहीं? अगर होगा तो कितना % होगा? That's not important, but I think fat is glory and glory is supposed to be of the Lord. वो आपको गंभीरता से, how can I love? How can I love? How can I increase in love? How can I transform from glory to glory? How can I improve each of my spiritual muscle? Should be your real prayer and concern. And let that be the prayer of all the saints for the assembly. Let's start from here. Let's start within the house. And let's spread it towards the world.